औने पौने दाम पे आज के समय में किसी की ज़मीन लेना औने पौने दाम पे क्या संभव है क्या? आज के समय में जनता इतनी जागरूक है, हम और आप इतने जागरूक हैं, क्या हमको कोई खिला पिला के ज़मीन वही ले सकता है क्या? और ले सकता है तो क्या हमको जब उस चीज़ से हम निवृत्त होंगे, उस चीज़ से छुटकारा पाएंगे तो हम कहेंगे नहीं क्या चिल्ला चिल्ला कर कि हमारे साथ जो है इन्होंने हमको ऐसा करके हमारी ज़मीन हड़प ली? ये संभव है? उस ज़मीन की खाली दाखिल हो गया, प्रिया यादव के नाम से चढ़ गया, 14 साल हो गया, क्या तब तक ये बात सीधा आरोप है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ज्यादातर यहाँ पर बढ़ चढ़ कर तुष्टीकरण की राजनीति करने की तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? यह पूरा देवरिया की जनता देख रही है, यह किसी से छुपा नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के साथ केवल एक पक्ष के साथ खड़ा होना और दूसरे पक्ष के पास जाना नहीं, उसकी बात नहीं सुनना, इससे बड़ा जाति के नाम पर उदाहरण और मैं दे नहीं सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी यूपी देवरिया के तहसील में है और आपको बता दें कि आज यहां पर सुनवाई थी। प्रेम यादव के घर पर लोग कह रहे हैं लगातार कि बुलडोजर चलेगा, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर रोकने के लिए उनके तरफ से वकील जो है वो लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पक्ष को यहाँ पर रखे हैं न्यायालय में। और आपको बता दें कि हमारे साथ छात्र नेता जी हैं और उसके बाद एडवोकेट साहब हैं। क्या इन लोगों का मामला है, आइए बातचीत करते हैं और आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया और साथ ही साथ हमने जो कल जो स्थलीय निरीक्षण हुआ था उस निरीक्षण के बयान और उसके जिरह के लिए एक आवेदन पत्र दिया और साथ ही साथ अपने एक साक्ष्यों की लिस्ट दिया उन्हें कि महोदय हमारा साक्ष्य उस पर हो ताकि इसका विधि सम्मत रूप से निस्तारण हो सके। सुबह 10 बजे से लेकर के हम शाम 4 बजे तक यहाँ बैठे रहे, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। मतलब है कि तहसीलदार महोदय यहाँ पर नहीं आए। उसके बाद तहसीलदार महोदय को खोजते खोजते हम गेस्ट हाउस पर गए और वहाँ उनसे जो है पत्रावली विजय कुमार यादव जी थे और मंत्री जो है रामभुआल यादव जी ये आए, तब जाके हमारा आपत्ति पत्र वगैरह जो है इंडोर्स हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो है आज बैठक होगी और वहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन न्यायालय में जो है शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे और किसी प्रकार की कोई सुनवाई और न्यायालय नहीं चला। उसके बाद गेस्ट हाउस में अभी हम आ रहे हैं, गेस्ट हाउस से लगभग अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और इस समय उन्होंने जो है उस पर फर्दकामी आदेश लेकर के आदेशार सुरक्षित किया है। मैंने हमारी बातों को जो है उन्होंने इग्नोर किया है और न ही हमें साक्ष्य का अवसर दिया और न ही उस रिपोर्ट पर बयान और उस पर जो है जिरह का अवसर प्रदान किया गया है। ये नियम संगत नहीं है और इसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। सुरक्षा अब ये आदेश के लिए सुरक्षित है और अगली स्टेप देखेंगे कि कल कौन सा आदेश पारित है। इसके आगे आप कहाँ, अगला स्टेप आपका क्या होगा? आदेश यदि फेवर में आता है तो बेस्ट है और यदि फेवरेबल नहीं होता है तो हम इसके ऊपर अपील जाएंगे और आगे की प्रोसीडिंग जो होगी वो नियम संगत होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको रिसीव नहीं किया गया है? डॉक्यूमेंट अब जाके रिसीव हुआ है, पत्रावली में लग चुकी है। अब हमारी पत्रावली में जो आपत्ति है, जो हमने आवेदन दिया है कि साक्ष्य व जिरह होना चाहिए और साथ ही साथ जो है हमने एक अपने साक्ष्यों की लिस्ट दिया है, उसको उनको जो है सुनना चाहिए और उस पर हमें अवसर मिलना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट है कि या सरकारी है, जो बताया जा रहा है? देखिए, उनकी रिपोर्ट बताती है प्राइवेट है, लेकिन जब स्थलीय निरीक्षण जो हुआ है अगर वो नियम संगत नहीं है तो वहाँ पर दुविधा होती है। फसल कटने के बाद ही अगर स्थलीय निरीक्षण होता तो ये जो दिखा रहे हैं फेसबुक में अपना, उससे बिल्कुल विपरीत होता। हमने फेसबुक पर आपत्ति के लिए अवसर मांगा है, अब वो आदेशार सुरक्षित किया, उसमें देखते हैं वो देते हैं या नहीं देते हैं। कोई किताब आपके द्वारा ले जाके उनको कुछ बताया गया है? हाँ, तो क्या मेरे द्वारा जो है 3-4 कानून उनको दिया गया है, जो है आरडी जो होती है हमारे यहाँ रेवेन्यू डाइजेस्ट, उसमें से कई सारे रूलिंग्स दिए हैं कि जो आप स्थलीय निरीक्षण करते हैं वो कम से कम 2 सीमानी पत्थरों के जरिए होना चाहिए और यदि चलानी रिपोर्ट जो है भ्रामक स्थिति पैदा करती है तो वो रिपोर्ट खारिज होगी। इनकी चलानी रिपोर्ट जो है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि कितने वर्षों से कब्जा है। इन्होंने जो क्षतिपूर्ति बताया है वो 5% से अधिक बताया है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको लेकर के हमने चैलेंज किया है और आदेशार सुरक्षित है। आगे देखते हैं क्या साहब जो है जजमेंट करते हैं। अभी आप लोग लगातार बने हुए हैं देवरिया में, तो ये जो पूरा प्रकरण है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हम न्याय और न्याय को देखते हैं जी। हम ये चाहते हैं कि जो पीड़ित पक्ष हैं दोनों पक्षों में किसी के साथ भी अन्याय न हो, एक तरफा कार्रवाई न हो, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे किसी के साथ अन्याय न हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और एक तरफा कार्रवाई न हो। क्या लगता है कि आप लोगों को क्यों लग रहा है कि एक तरफा न्याय हो रहा है? वहीं योगी जी कहते हैं सबके लिए एक कानून है, क्या कहें? हमारे देवरिया जनपद के जनप्रतिनिधि जो देवरिया सदर के विधायक हैं सलम त्रिपाठी, उनकी रवैया आप देख सकते हैं और वर्तमान सरकार की रवैया देख सकते हैं। हमारे विधायक
इस पूरे घटनाक्रम को जात के नाम पे बांट दिए, जात के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। तो ये जो तुष्टीकरण का आरोप यादव जो हैं अगर बात करें तो वो ब्राह्मणों पर लगा रहे हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है वो कह रहा है कि वो अपराधी हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। जो पैमाइश है उनका घर खलिहान में है, खेत में है, सरकारी ज़मीन पर है, इसलिए उनके घर बुलडोजर चलना ही चाहिए। क्या लगता है कि हर समस्या का निराकरण बुलडोजर ही है? क्या सलमणि त्रिपाठी आके विधायक जी आके जरी पकड़ के नापी करके बता रहे हैं क्या कि प्रेम यादव का घर खलिहान में है? खड़ी फसल है, इस खड़ी फसल में कौन सी नापी होती है? बिना सीमांकन के, बिना पत्थर के जगह से क्या नापी हो सकती है? संभव है क्या? हाँ, सीमा के पत्थर से नापी हुई नहीं हुई। एक बार नापी आई, उसमें कुछ और आया, फिर दबाव डाल के दोबारा नापी की गई, नापी मनगढ़ंत हुई। नापी इस प्रकार हुई कि उस नापी में प्रेम यादव का परिवार, प्रेम यादव का मकान आ जाए। सीकड़ भी टूटा था, तमाम तरह की चीज़ें हुई। तो ये केवल बस यही है कि एक पक्ष को न्याय देना है और एक पक्ष के साथ जितना हो सके उतना अन्याय करना है, उसको पीड़ित करना है, और केवल जात के नाम पे। कल काफ़ी लंबे अरसे तक देख रहे थे पैमाइश हो रही थी, तो क्या निकल के आया वहाँ पर? अगर परिणाम की बात करें तो पैमाइश के बाद क्या स्थितियाँ रही? परिणाम जब हम कह रहे हैं कि गलत करेंगे, हम कानून को मानेंगे नहीं, संविधान को मानेंगे नहीं, हमको गलत करना है, तो परिणाम तो हमेशा विपरीत ही आएगा। वो परिणाम विपरीत लाने के लिए ही वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों को किया गया। खड़ी फसल है, अच्छे से नापी नहीं हो सकती, फिर भी नापी हुई। सीमांकन से नापी नहीं हुई, पत्थर जहाँ पे है सीमांकन का वहाँ से नापी नहीं हुई। तो जब हमको अन्याय ही करना है, गलत ही करना है, तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अच्छा, आरोप है प्रेम यादव के परिवार पर, प्रेम यादव पर, कि वो भूमाफिया हैं और काफ़ी लंबे अरसे से 2014 से 2023 का प्रकरण है, और वो गरीब ब्राह्मण थे इसलिए उनकी ज़मीन हड़प लिए औने पौने दाम पे कह रहे हैं। औने पौने दाम पे आज के समय में किसी की ज़मीन लेना औने पौने दाम पे क्या संभव है क्या? आज के समय में जनता इतनी जागरूक है, हम और आप इतने जागरूक हैं, क्या हमको कोई खिला पिला के ज़मीन वही ले सकता है क्या? और ले सकता है तो क्या हमको जब उस चीज़ से हम निवृत्त होंगे, उस चीज़ से छुटकारा पाएंगे, तो हम कहेंगे नहीं क्या चिल्ला चिल्ला कर कि हमारे साथ जो है इन्होंने हमको ऐसा करके हमारी ज़मीन हड़प ली? ये संभव है? उस ज़मीन की खाली दाखिल हो गया, प्रेम यादव के नाम से चढ़ गया, 14 साल हो गया, क्या तब तक ये बात बाहर नहीं आ सकती थी? राजस्व टीम की अगर बात किया जाए, कई अधिकारियों को यहाँ से निलंबित कर दिया गया है। क्या लगता है आप लोगों को राजस्व टीम पहले से भी लीपापोती कर रही थी? ये सब वर्तमान की सरकार का लीपापोती है। वर्तमान की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह काम कर रही है, और इसकी न्यायिक जांच हो, और प्रेम यादव को किसने हमला किया, प्रेम की भी न्यायिक जांच हो, और प्रेम यादव की बिटिया और उनकी जो पत्नी रो रो कर कह रही है, क्या ये पुलिस प्रशासन को नहीं सुनाई दे रहा है कि हमारे पति का कातिल जो विधायक के साथ है वही है? क्या ये पुलिस इस पर संज्ञान नहीं ले सकती है? इस तरह की तमाम बातें हैं। नहीं तो सलमणि त्रिपाठी जी का तो कहना है कि वो अपराधी हैं, अपराधी को कौन सद्भावना देने के लिए उनके घर जाए, उनका तो सीधा कहना है। अपराधी ये भी थे जब इनको बसपा के सरकार में इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस समय को पूछिएगा कि इनके साथ किस तरह का सलूक हुआ था, और उस समय कौन लोग इनको बचाए थे। तो इस समय परिस्थिति के खेल है, आज हमारा कल आपका, कल हमारा आपका, परसों आपका, ये समय चक्र है। आज अच्छा है तो कल बुरा है, यह नहीं भूलना चाहिए। योगी जी रामराज की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि क्या स्थितियां हैं प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, बगल के बलिया जनपद में हेमंत यादव की हत्या हो गई, यहाँ पे 6 हत्या हो गई। आप देख रहे हैं कानपुर में क्या हो गया, वहाँ अमेठी में क्या हो गया, गुप्ता को मार दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, ये सब हवाबाजी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे राजनीति करते हैं, यही इसी पे रोटी सेकना चाहते हैं। सर, एक सवाल और बड़ा सवाल वो है, यहीं आपके देवरिया में एक मेहड़ा है, वहाँ पे भी 1 तारीख को एक हत्या कर दी जाती है। कुछ यादव लोग वहाँ पर जमीन के विवाद में ही एक हत्या कर देते हैं, वो मामला दब जाता है यहाँ के मामले के आगे 2 तारीख को। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलना चाहिए। वह मामला 112 पुलिस के सामने ये घटना घटी। मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलना चाहिए।
और हम हमारे समाजवादी पार्टी के हम लोग जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा का सीधा आरोप है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ज्यादातर यहाँ पर बढ़ चढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति करने की तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? यह पूरा देवरिया की जनता देख रही है। यह किसी से छुपा नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के साथ केवल एक पक्ष के साथ खड़ा होना और दूसरे पक्ष के पास जाना नहीं, उसकी बात नहीं सुनना, इससे बड़ा जाति के नाम पर उदाहरण और मैं दे नहीं सकता हूँ। तो क्या लगता है कि क्या वर्तमान स्थितियां हैं और पूरे प्रदेश की क्या बात की जाए चलते चलते, और क्या वर्तमान स्थितियां हैं अभी लगातार जो पुलिस आप लोग मिलने जाते हैं? वर्तमान स्थिति यही है कि किसी पक्ष के साथ अगर अन्याय होगा तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे और किसी पक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तो उसके साथ हम संघर्ष करेंगे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमको न्याय पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है और हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।